क्या होता है कि जब व्हील हम लोग चेंज करते हैं तो क्या क्या बात अपने को ध्यान में रखना है ना। तो एक एक्सल पे कोचिंग में एक एक्सल पे दोनों व्हील के बीच में कितना का डिफरेंस होना चाहिए, 0.5 mm का। ये डिफरेंस सभी में होगा 0.5 mm, 0.5 mm और 0.5 mm, यानी इस व्हील से इस व्हील के बीच में डिफरेंस आपका 0.5 mm यानी आधे mm से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। अगर आधे mm से ज्यादा का अंतर है तो व्हील यहीं पे कंडम हो गया, बराबर। तो व्हील चेंजिंग में क्या करते हैं, अब एक एक्सल से दूसरे एक्सल के बीच में कितना 5 mm, 5 mm से ज्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। यानी अगर ये व्हील 900 का है तो ये मैक्सिमम व्हील कितना का होना चाहिए, 905 या 895, यानी 5 mm से ज्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए एक बोगी में। बोगी एक, ये बोगी हो गया 2 नंबर और 1 नंबर, है ना। तो एक बोगी से दूसरे बोगी के बीच में, अब देखो ये जैसे सेम बोगी है आपका व्हील में तो सेम इसमें भी आ जाएगा 0.5 mm, 0.5 mm एक एक्सल पे, और इसमें भी दोनों एक्सल के बीच में 5 mm, यानी बोगी 1 या बोगी 2 सेम रहेगा। एक एक्सल पे दोनों व्हील के बीच में 0.5 mm, दोनों में 0.5 mm, और एक एक्सल से दूसरे एक्सल के बीच में 5 mm का डिफरेंस चलेगा। सेम यही इसमें भी मैं बताया हूं। अब एक बोगी से दूसरे बोगी के बीच में कितना का डिफरेंस होना चाहिए, तो 13 mm का। अब देखो कि इसमें तो 5 mm, एक बोगी में 5 mm का अंतर, दूसरे बोगी में भी दोनों एक्सल के बीच में 5 mm का अंतर। अब एक बोगी से दूसरे बोगी के बीच में 13 mm का अंतर चलेगा। यानी अगर मिनिमम 900 mm का व्हील अगर इस बोगी में है, नीचे वाले बोगी में, तो ऊपर वाले बोगी में मैक्सिमम कितना हो सकता है, 913 mm, यानी मिनिमम 900 का व्हील इस बोगी में लगा सकते हैं तो दूसरे बोगी में मैक्सिमम 913 mm का हम व्हील लगा सकते हैं। और फिर इसमें डिफरेंस यही होगा 0.5, 5 mm का अंतर। ये हो गया आपका कोचिंग के लिए, समझे कि नहीं। कोचिंग में एक अपना दो एक्सल के बीच में एक बोगी में 5 mm का अंतर, इसमें भी 5 mm का अंतर, और दोनों बोगी के बीच में 13 mm का अंतर। आपका गुड्स में अब देख लो, अब गुड्स में क्या करते हैं, एक एक्सल पे 5 mm का अंतर सेम रहेगा, ये भी 0.5 mm, 0.5 mm, 0.5 mm, लेकिन एक एक्सल से दूसरे एक्सल के बीच में कितना का अंतर होगा, 13 mm। वैगन का यहाँ जो 5 mm का अंतर है, वैगन में एक एक्सल से दूसरे एक्सल के बीच में व्हील का डाया में 13 mm का अंतर चलेगा। सेम वैसे ही इस वाले बोगी में भी 13 mm का अंतर चलेगा। इसमें भी जो हम कोचिंग में 5 mm पढ़ रहे हैं, गुड्स में हो जाएगा आपका 13 mm, और एक बोगी से दूसरे बोगी के बीच में 25 mm का चलेगा। ये आपका गुड्स का हो गया, वैगन का हो गया। तो समझे, कोचिंग में आपका एक एक्सल पे 0.5 mm दोनों व्हील के बीच में, एक एक्सल से दूसरे एक्सल के बीच में 5 mm का अंतर एक बोगी में, फिर दूसरे बोगी में भी सेम ऐसे ही रहेगा 0.5 mm, और दो एक्सल के बीच में 5 mm का अंतर। एक बोगी से दूसरे बोगी के बीच में 13 mm का मैक्सिमम चलेगा, आपके कोचिंग में हो गया। गुड्स में हो गया क्या आपका वैगन में, तो एक एक्सल से दूसरे एक्सल के बीच में 13 mm का अंतर, और दोनों बोगी के बीच में 25 mm का अंतर। इस सिक लाइन में हम एडजस्ट करते हैं और सिक लाइन में हम बनाते हैं। तो वही है, व्हील जब चेंज करेंगे तो इस सब बातों का ध्यान रखना है। तो आप सिक लाइन में काम करोगे तो आप समझ जाओगे कि कैसे कैसे, बराबर।